क्या हमने कभी सोचा कि हम अंदर से कैसे इंसान हैं? बाहर से तो सब हमें अच्छा कहते हैं, लेकिन असल में हम खुद को कैसा महसूस करते हैं? आरिफ भी यही सोच सोच कर परेशान रहता था। वो पढ़ाई में ठीक था, घर वाले भी उसे अच्छा कहते थे, लेकिन अंदर से उसे लगता था कि वो खाली है, कमजोर है। वो अक्सर खिड़की के पास बैठ जाता और सोचता रहता, पता नहीं मैं वाकई अच्छा इंसान हूं या लोग बस ऐसे ही समझते हैं। मैं अपना सबसे अच्छा रूप यानी बेस्ट वर्जन कैसे बनूं? आहिस्ता आहिस्ता उसने लोगों से मिलना कम कर दिया। दोस्त बुलाते तो वो मना कर देता, घर में भी कम बोलता। एक दिन उसके मामू, जो शहर में सुनार की दुकान चलाते थे, घर आए। उन्होंने फौरन महसूस किया कि आरिफ पहले जैसा खुश नहीं है। रात को सब सो गए तो मामू ने कहा, आरिफ मेरे साथ दुकान पर चलना, थोड़ा काम है। दोनों अगली सुबह गलियों से होते हुए छोटी सी सुनार की दुकान पर पहुंचे। दुकान में हल्की सी पीली रोशनी थी। एक तरफ सोने के छोटे टुकड़े जेवर रखे थे। मामू ने आरिफ की तरफ देखा और नरमी से पूछा, बेटा तुम बहुत दिन से उदास हो, सच सच बताओ, मन में क्या चल रहा है? आरिफ ने कुछ देर खामोशी के बाद कहा, मामू मैं खुद को नहीं समझ पा रहा। सब कहते हैं मैं अच्छा हूं, मगर मुझे लगता है अंदर से खाली हूं। मैं जानना चाहता हूं कि मैं असल में कैसा हूं और मैं अपना सबसे अच्छा रूप यानी बेस्ट वर्जन कैसे बना सकता हूं। मामू ने बात गौर से सुनी, मुस्कुरा दी और मेज से एक सोने का छोटा सा मैला सा टुकड़ा उठाया। उन्होंने कहा, आओ तुम्हें एक चीज से जवाब समझाता हूं। तुम्हें पता है सोना खालिस कैसे बनता है? आरिफ ने सर हिलाकर कहा, नहीं मामू, कैसे? मामू ने वो सोने का टुकड़ा आग वाली भट्टी में डाल दिया। सोना आहिस्ता आहिस्ता सुर्ख और नरम होने लगा। फिर उन्होंने उसे चिमटी से निकाला, हल्का सा हथौड़ा मारा और फिर दोबारा आग में डाल दिया। आरिफ घबरा कर बोला, मामू आप इसे बार बार आग में क्यों डाल रहे हैं? ये तो जल जाएगा। मामू मुस्कुराकर बोले, जल नहीं रहा, बेहतर हो रहा है। इसी सोने से तुम्हारे 3 बड़े सवालों का जवाब मिलता है। मामू ने कहा, पहला सबक यह है कि खालिस बनने के लिए मुश्किल से गुजरना पड़ता है। यह सोना जब तक आग में नहीं जाएगा, इसका मैल नहीं निकलेगा। यह बस ऊपर ऊपर का सोना रहेगा, पूरी कीमत का नहीं बनेगा। इसी तरह इंसान भी जब तक मुश्किल वक्त, नाकामी और तकलीफ से नहीं गुजरता, इसका अंदर मजबूत नहीं होता। तुम पूछ रहे थे कि मैं अंदर से कैसा हूं? तो बेटा, जब जिंदगी तुम्हें मुश्किल में डाले, इम्तिहान में फेल हो जाओ, नुकसान हो जाए, लोग बुरा कह दें, तो समझो ये जिंदगी तुम्हें साफ कर रही है, तुम्हें बेहतर बना रही है। इससे भागो नहीं, सीखो, बर्दाश्त करो और आगे बढ़ो। आरिफ ने आहिस्ता से सर हिलाया, बात दिल पर लगने लगी। मामू ने गर्म सोने को निकाला और हथौड़े से हल्की हल्की ज़रबे लगाने लगे। वो बोले, दूसरा सबक यह है कि जो चीज तुम्हें लगती है कि चोट है, वही तुम्हारी शक्ल बना रही होती है। अगर मैं सोने के टुकड़े पर हथौड़ा न मारूं, तो ये कभी खूबसूरत अंगूठी या हार नहीं बन सकता। जिंदगी में भी ये हथौड़े क्या होते हैं? लोगों की सख्त बातें, तुम्हारी अपनी गलतियां, इम्तिहान में नाकामी। अगर तुम हर बार टूट जाओ, हिम्मत हार दो, तो तुम कभी अपने बेहतरीन रूप तक नहीं पहुंच सकते। लेकिन अगर तुम हर चोट से सीखो, सोचो कि मैं इससे क्या सीख सकता हूं, तो यही चोटें तुम्हें खूबसूरत इंसान बना देती हैं। आरिफ की आंखें नम हो गई, मगर अब उसके चेहरे पर खुशी भी नजर आने लगी थी। मामू ने अब सोने के टुकड़े को बाहर निकाला, उसे थोड़ा ठंडा होने दिया, फिर कपड़े से रगड़कर साफ किया। अब वो पहले से ज्यादा चमक रहा था। मामू बोले, तीसरा और सबसे अहम सबक यह है कि जब सुनार को सोने में अपना अक्स नजर आने लगे, तो उसे पता चल जाता है कि सोना काफी साफ हो चुका है। इंसान के साथ भी ऐसा ही होता है।
जब तुम अपने अंदर झांकते हो और तुम्हें अपने अंदर सच बोलने की आदत, मेहनत, नरमी और अल्लाह पर भरोसा नजर आने लगे, तो समझो तुम दुरुस्त रास्ते पर हो। चाहे लोग तारीफ करें या ना करें, अगर तुम्हें खुद लगे कि तुम झूठ से दूर हो, किसी का हक नहीं खा रहे, मेहनत कर रहे हो, दूसरों को तकलीफ नहीं पहुंचा रहे, तो तुम अपने बेस्ट वर्जन के करीब होते जा रहे हो। आरिफ बिल्कुल खामोश हो गया। उसे लगा जैसे दिल के अंदर की गिराह खुल रही है। उसने आहिस्ता से पूछा, तो मामू मुझे क्या करना चाहिए? मैं अभी से क्या बदल सकता हूं? मामू ने नरमी से जवाब दिया, जब अगली बार तुम पर मुश्किल आए तो ये ना सोचो कि अल्लाह मुझे सजा दे रहा है। ये सोचो कि मुझे साफ किया जा रहा है, मुझे मजबूत बनाया जा रहा है। जब कोई बुरा बोले, तुम्हें नीचा दिखाए, तुम गुस्से करने के बजाय सोचो, मैं अपने अमल बेहतर करूंगा, साबित करूंगा कि मैं अंदर से सच्चा हूं। और जब कोई ना देख रहा हो, तब भी अच्छा काम करो। यही तुम्हारा असल सोना है। आरिफ की आंखों से आंसू निकल आए, लेकिन इस बार वो कमजोरी के नहीं थे, खुशी और सुकून के आंसू थे। उसने दिल ही दिल में तय किया कि आज के बाद मैं किसी मुश्किल से नहीं भागूंगा, उसे सीखने का मौका समझूंगा। मेरा बेस्ट वर्जन आज से शुरू होता है, कल से नहीं। मामू ने वो चमकता हुआ सोने का छोटा टुकड़ा आरिफ के हाथ में रखा और कहा, याद रखो बेटा, इंसान की असल कीमत भी तब बनती है जब वो आग, चोट और सफाई तीनों को कबूल कर ले। फिर वो सिर्फ नाम का इंसान नहीं रहता, वो वाकई कीमती बन जाता है। दोस्तों, अगर इस कहानी ने आपको जरा सा भी हौसला दिया हो, अगर आपने महसूस किया हो कि आप भी सोने की तरह बेहतर बन सकते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी मजीद आसान और दिल को लगने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।